के बाद ही होगा जी। जी जनाब नवीद आमिर जीवा साहब, वक्फा सवालात के बाद जी, वक्फा सवालात के बाद, वक्फा सवालात के बाद जी जनाब नवीद आमिर जीवा साहब नहीं है, कहाँ हैं जनाब स्पीकर जी? उस पे बात करने की आपको इजाजत देंगे? जी हाँ, वक्फा सवालात पे मेहनत की हुई है, वक्फा सवालात होने दें, उसके बाद आपको देते हैं। जनाब स्पीकर जी जनाब स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब को मौका दिया जाए। आपको मौका देते हैं जी, आपको मौका देते हैं जी, मौका देते हैं। आप बैठे हैं, आपको देते हैं जी। जी सवाल नंबर बताएं, सवाल नंबर बताएं जी। जीवा साहब सवाल नंबर बताएं। ये वक्फा सवालात रूल के मुताबिक चलाने दें जी, आप रूल के मुताबिक चलाने दें इजलास को जी। जी जीवा साहब सवाल बताएं वरना मैं आगे जाऊंगा। सवाल नंबर बताएं। जनाब स्पीकर पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर सुन ले प्लीज। राजा परवेज अशरफ साहब उनको बात करवाएं। जनाब स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब को मौका दें प्लीज। आपने जवाब, आपने सवाल नंबर नहीं बताना, मैं आगे जा रहा हूं जी। जी मोहतरमा शाहिदा अख्तर अली साहब का जो है वो रिप्लाई अभी तक नहीं आया सवाल का, उसके बाद दोबारा जी जनाब नवीद आमिर जीवा साहब अगला सवाल बताएं, अगला सवाल नंबर बताएं। आपको बाद में मौका देंगे, पहले वक्फा सवालात है, रूल के मुताबिक चलाने दें। जनाब स्पीकर रूल के मुताबिक चलाने दें जी। जनाब स्पीकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे राजा परवेज अशरफ साहब खड़े हैं, उनको मौका दे ये दें। भी सवाल का जवाब नहीं बताया, नंबर नहीं बताया। मोहतरमा जोरा वदूद फातमी साहबा। स्पीकर साहब पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बात करने दें। आप सवाल नंबर बताएं। ऐसे नवाज साहब पहले बात करेंगे। आप सवाल नंबर बताएं जी। पहले हम ऐसे इकबाल को अपना टाइम देना चाहते हैं। सवाल नंबर बताएं। ऐसे इकबाल को दिया जाए, ये सवाल करेंगे। आप भी सवाल नंबर नहीं बता रही हैं जी। जी जनाब मोहम्मद अफजल खोकर साहब, मोहम्मद अफजल खोकर साहब, आप वक्फा सवालात के बाद आपको दूंगा जी। सर मैं क्यों छोड़ दूं? आप क्या भी कहते हैं रूल के मुताबिक चलाने देना मुझे, रूल के मुताबिक चलाने देना मुझे, तो इसके बाद आपको मौका दूंगा मैं, इसके बाद दे रहा हूं जी। मैं दे रहा हूं जी, पहले वक्फा सवालात कर रहा हूं मैं, वक्फा सवालात चल रहा है, ये हो जाए इसके बाद मैं दे रहा हूं जी मौका आपको। नहीं ये इतने, उसके बाद भी मैं चला लूंगा जी, उसके बाद भी चला लेता हूं जी। आप मुझे ये एक दफा करने दें, ये हो जाए, उसके बाद आपको मौका देते हैं जी। जी जनाब मोहम्मद अफजल खोकर साहब, मोहतरमा जिले हुमा साहिबा सवाल नंबर बताएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सवाल नंबर है 97। क्या वजीर दिफा बयान फरमाएंगे कि वजारत और उसके मुल्हिका महकमों में 2018 से अब तक तकर्रुर करदा अफराद की तफसीलात क्या हैं?
रही है? जी आवाज आ रही है आपकी जी। सवाल क्या जवाब पड़ा हुआ वज़ीर समझा दिफा- जाए, ज़मीनी सवाल पूछें जी। इनमें ये जितने भी जॉब्स दी गई हैं सर, उनके मेरिट की तफसीलात सर बताई जाएं, जी जनाब शौकत अली साहब इसका जवाब दें। और ये किन इलाकों से थे और किस तरह उन्हें नवाजा गया। जी शौकत अली साहब। जनाब स्पीकर साहब, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ है, ये क्वेश्चन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ है। जी अनवर ताज साहब, अनवर ताज साहब इसका जवाब दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। हानरेबल एमिने साहिबा ने जो क्वेश्चन की है कि 2018 से 2020 तक कितनी भर्तियाँ हुई है, तो इसके स्पीकर साहब पूरी डिटेल मौजूद है। 2018 से 2020 तक टोटल 2335 लोग डिफेंस मिनिस्ट्री में भर्ती हुई है। जो मेन मिनिस्ट्री है उसमें 41 है, जो मिलिट्री एंड कंटोनमेंट्स है उसमें 62, सर्वे ऑफ पाकिस्तान में 167, पाकिस्तान आर्म सर्विसेज बोर्ड 200, पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट 955, पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी 13 और फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 897। तो ये टोटल भर्ती की गई है। और इसके अलावा जो रूल्स रेगुलेशन इसमें टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू ये सारी भर्ती की गई है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के जो रूल्स है उसके मुताबिक ये सारी भर्ती की गई है। और मेरिट भी खास कर की गई है। टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू जितने भी कैंडिडेट्स है उसने अप्लाई की थी, और जो टॉप 5 के कैंडिडेट्स है उसके इंटरव्यू हुई और इसमें सारी सिलेक्शन हो गई जी। जी जनाब फ़हीम खान साहब। जी बहुत शुक्रिया। ज़मीनी सवाल पूछें जी, ज़मीनी सवाल जी पूछें। सवाल से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, इस असम्बली में जितने लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। सर बात यह है, ज़मीनी सवाल पूछें, ज़मीनी सवाल पूछें। इस मसले पे पूरी कौम एक है, और खान साहब भी जिस आप तरह ज़मीनी सवाल मोहम्मद पूछें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह इससे पहले तारीख नहीं मिलती, हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करेंगे। मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप सब कुछ कुर्बान। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद।